नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आज आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर के सियासी दलों में मौजूद चिंता की। दरअसल एमपी में सभी को नतीजों के दिन का इंतजार तो है, लेकिन इससे पहले स्ट्रांग रूम के बाहर से जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसे देख करके साफ हो जाता है कि सियासी दलों को नतीजों को लेकर के भारी टेंशन है। कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब करीब सभी स्ट्रांग रूम्स के बाहर रखवाली कर रहे हैं, रथ जगह करते दिखाई दे रहे हैं और उनके नेताओं से बातचीत करने पर यह साफ हो जाता है कि उन्हें डर है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। वो रिस्क लेने के मूड में नहीं है। लेकिन इसी बीच ग्वालियर, जबलपुर में स्ट्रांग रूम के बाहर बीजेपी ने भी अपने कार्यकर्ताओं की ड्यूटी शिफ्ट वाइज लगा रखी है। अब इससे सवाल ये उठ रहा है कि आखिर सियासी दलों को किस बात का डर है, जब पहले से ही स्ट्रांग रूम के बाहर सख्त पहरा होता है, फिर बाहर ऐसे रथ जगह करके किस बात की ओर इशारा हो रहा है। आज सवाल हम इसी पर पूछेंगे और सवाल ये कि वोटिंग के बाद काउंटिंग को लेकर के इतनी टेंशन क्यों है। सवाल ये भी कि स्ट्रांग रूम के बाहर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की पहरेदारी क्यों हो रही है। प्रशासन के होते हुए काउंटिंग सेंटर के बाहर कार्यकर्ताओं का क्या काम। विपक्ष तो विपक्ष, अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पहरेदारी की जरूरत क्यों पड़ गई, ये भी सवाल। और सवाल यह भी कि काउंटिंग से पहले क्या सियासी दल माहौल बनाने में जुटे हुए हैं। इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाती है, उसके बाद इसी पर चर्चा की शुरुआत। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद ये माना जा रहा था कि 3 दिसंबर को होने वाली काउंटिंग से पहले तक का समय सियासी दलों के लिए थोड़ा आराम का होगा, क्योंकि 9 अक्टूबर को चुनाव के ऐलान और 37 दिनों तक धुआंधार प्रचार ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को थका दिया था। लेकिन अब लगता है कि फिलहाल नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुकून नहीं है। दरअसल सियासी दलों को वोटिंग के बाद अब काउंटिंग की टेंशन सताने लगी है। यही वजह है कि स्ट्रांग रूम के बाहर सियासी दलों के कार्यकर्ताओं की पहरेदारी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में जहां जहां स्ट्रांग रूम बने हैं, वहां बीजेपी कांग्रेस के कार्यकर्ता शिफ्टों में पहरा दे रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि उन्हें बीजेपी सरकार पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो पहरेदारी कर रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार, इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छी सुरक्षा यहाँ पे बना के रखी हुई है। मैं ये जिला प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनने बहुत अच्छी व्यवस्था करके रखी, जिसमें हम लोगों का भविष्य कैद है। अब शंका तो मन में रहती है, बीजेपी की सरकार थी तो उस हिसाब से डर तो लगा रहता है, बट एक सुझाव और है कि यहाँ पे जैमर्स भी लगा देना चाहिए कि कोई डिवाइस के माध्यम से कोई छेड़छाड़ नहीं। उधर स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी भी बढ़ने लगी है। अच्छी व्यवस्था है, हर बार के इस बार से पिछले बार भी हम लोगों ने देखे तो उससे अभी की व्यवस्था बहुत अच्छी है और बहुत अपडेट है। बैतूल में हम लोगों ने हमारे तरफ से लगाए हैं, हमारे एजेंट वहाँ सुरक्षा गार्ड के रूप में है मतलब, और हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग भी है। तो देखते हैं, हमारे अध्यक्ष पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने अपने एक रूट बना लिया है। आते जाते वहाँ पर रखा है, जो कंट्रोल रूम में जो उन्होंने टीवी मीडिया रखा के सेट रखा है, उस पर उससे होती खाली, वो लोग वहाँ आते जाते देख लेते हैं। हालांकि पूरे प्रदेश में जहां भी स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, वहां ईवीएम की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की व्यवस्था की गई है और स्थानीय प्रशासन भी इसे लेकर अलर्ट है। प्रत्येक विधानसभा के लिए हम जो काउंटिंग की व्यवस्था कर रहे हैं वो 2 कमरों में कर रहे हैं और उसमें पोस्टल बैलेट और ईवीएम्स के माध्यम से गिनती करने की व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी की व्यवस्था है, जो मूवमेंट की व्यवस्था है, जो काउंटिंग एजेंट्स, काउंटिंग पर्सनल की ट्रेनिंग की व्यवस्था है, उसकी सभी तैयारियां कर ली गई। जो सिक्योरिटी को लेकर आयोग के निर्देश हैं, 3 लेयर सिक्योरिटी हो गई, डीएफएमडीज हो गई, आईडी कार्ड्स हो गए, मोबाइल की एंट्री हम वैसे अलाउ करते ही नहीं है परिसर के अंदर, तो आयोग के निर्देश में जो जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका सख्ती से पालन करवाया जाए। ग्वालियर, भोपाल, मुरैना, बैतूल, हर जगह से ऐसी ही तस्वीरें आ रही है जहां कांग्रेस बीजेपी कार्यकर्ता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं। हालांकि बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी कांग्रेस का तो स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी करना समझ में आता है, लेकिन जब बीजेपी कार्यकर्ता भी स्ट्रांग रूम के बाहर इकट्ठा होते हैं तो सवाल उठते हैं कि क्या उन्हें अपनी ही सरकार के इंतजामों पर भरोसा नहीं है। टीम
न्यूज स्टेट। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां पर ईवीएम रखे गए हैं, जिन स्ट्रांग रूम्स में ईवीएम मौजूद है, वहां पर पोस्टल बैलेट भी रखे हुए हैं। और आपको याद होगा कि पिछली बार बहुत सी ऐसी सीटें थी जहां पर 1000 से कम अंतर से जीत हार हुई थी। मैं 2018 की बात कर रहा हूं। ऐसे में क्या ये जो कम अंतरों से हार जीत का मार्जिन था, ये भी कहीं ना कहीं एक परेशानी है। आपको याद होगा कि पिछले 2018 में जो ग्वालियर दक्षिण की सीट थी, महज कांग्रेस के प्रत्याशी 121 वोट से जीते थे और पोस्टल बैलेट कहीं पर 130 होते हैं, 125 होते हैं, 150 होते हैं। क्या यह भी एक चिंता का विषय है? जरा बातचीत करते हैं और तमाम सवालों के जवाब तलाशते हैं। बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। 3 खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जाट जी हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है। चैतन्य सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और केसवानी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं, क्योंकि आमतौर पर जहां जिसकी सरकार नहीं होती है, विपक्ष के लोग तो बड़ी चीजों से आशंकित होते हैं, प्रशासन को लेकर के गंभीर आरोप लगाते हैं। ये कहते हैं कि अधिकारी जो है वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं और सिर्फ मध्य प्रदेश की स्थिति भी नहीं है। लेकिन ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई कि आपको भी, चाहे वो जबलपुर हो, ग्वालियर हो, मुरैना हो, बैतूल हो, तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हम देख रहे हैं कि वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर हैं, शिफ्ट में वो अपनी वहां पर जगह कर रहे हैं। क्या जरूरत पड़ गई? क्या आपको भी पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है? देखिए स्वरूप जी, निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है और हम तो कभी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम नहीं करते हैं। पर हमारा जो मुकाबला है, जो हमारा विपक्षी दल है, वो झूठ बोलता है, छल करता है, कपट करता है, प्रपंच करता है, धोखा देने का काम करता है। इसलिए कहीं उनके जो वहां पे जो कार्यकर्ता बैठे हैं, कहीं वो किसी चीज को लेकर कुछ नहीं करें, इसलिए निश्चित रूप से उन पर निगरानी करना भी आवश्यक है। और स्ट्रांग रूम के सभी जो चुनाव आयोग द्वारा शक्तियां प्रदत्त की गई हैं, उनका सभी इस्तेमाल करें, हम भी करेंगे उस चीज का। पर हमारा जो विपक्षी दल है वो इन टैक्टिक्स में माहिर है कि और आपने देखा किस तरह से पूरे प्रदेश भर में उन्होंने इन टैक्टिक्स का भी इस्तेमाल किया चुनाव के दौरान भी। और इनके जो नेता हैं कभी ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं, कभी किसी चीज पर कर देते हैं। तो निश्चित ही क्योंकि चुनाव हम भारतीय जनता पार्टी पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का पूरी दमदारी के साथ लड़ती है, पूरी दम से लड़ती है और यह चुनाव भी हम उसी दम के साथ लड़े। और यह अगर आखिरी में कहीं कोई चूक न हो, उन पे नजर रखने के लिए भी होना चाहिए इस पे। नहीं तो मैं ये समझू आपकी बात से केसवानी साहब की आप असल में ईवीएम की निगरानी नहीं कर रहे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निगरानी कर रहे हैं, ऐसा तो है। उन पे नजर रखने के लिए भी होना चाहिए। निश्चित रूप से सबकी निगरानी होनी चाहिए जब वहां पे वो डटे हुए हैं। हाँ। एक निष्पक्षता से चुनाव आयोग ने पूरा चुनाव कराया सहूज जी, और उसके बाद भी अगर इनके मन में कुछ है तो निश्चित रूप से हमारे मन में भी भ्रम बैठेगा फिर इनके खिलाफ। लेकिन मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि जो आप अभी तमाम उपमाओं से कांग्रेस के तमाम नेताओं को अलंकृत कर रहे थे, झूठे, धोखेबाज और तमाम बातें आप कह रहे थे, मैं सेम पैटर्न और सेम शब्द वो सरकार और आपके दल के लिए कांग्रेस के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो ईवीएम के बाहर, वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता जगह कर रहे हैं, शिफ्ट्स में वहां पर बैठे हुए हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मुझे लगता है कि जो चुनाव में उनको उस समय जनता के बीच में रहना चाहिए था। जब जनता के बीच में आपने कुछ किया नहीं, आपकी कुछ उपलब्धियां नहीं है, तो आप यही टैक्टिक्स अपनाओगे कि कैसे भी करके एन के एन प्रकट पावर की तरीके से कुछ वहां पे बैठकर ये उसके लिए करना चाहेंगे। बाकी हम तो निश्चित रूप से 24/7 365 दिन 5 साल जनता के बीच में रहने वाले हैं। हम हमेशा अपनी जनता के साथ रहते हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में, उनके कष्ट में हम तो जनता के बीच में खड़े रहते हैं। चिंता तो वो कर रहे हैं जो जनता को राक्षस मानते हैं, इनके सुरजेवाला जी, कमलनाथ जी बोलते हैं जनता से हमें कुछ नहीं लेना देना, और इसके
विपरीत हम जनता के लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो यह भी कहते हैं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, जनता है इसकी भगवान है, पुजारी तो शिवराज सिंह चौहान है। निश्चित रूप से हम उस जनता को पूजने का काम करते हैं जिनके लिए जनता राक्षस है। तो हम तो इसलिए ये सब चीजें कहीं वो लोग ऐसी कोई टैक्टिक्स नहीं अपनाए, कोई ऐसे काम नहीं करें, उसके लिए निगरानी की। ठीक है, लेकिन आनंद जाट जी, क्या जरूरत ऐसी है कि इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है? वोटिंग तो हो गई, अब थोड़ा बहुत रिलैक्स का टाइम था, थोड़ा सा आप आराम करते। 37 दिनों तक धुआंधार प्रचार हो रहा था, लेकिन आप तो अपने कार्यकर्ताओं से अभी भी मशक्कत करवा रहे हैं, और ऐसी मशक्कत की ठंड में रत जगह करना पड़ रहा है उन्हें, शिफ्ट्स में वहां पर बैठ करके निगरानी कर रहे हैं। एक न्यूट्रल एजेंसीज हैं जो निगरानी कर रही हैं, उन पर भरोसा नहीं है क्या? मध्य प्रदेश में 15 जिलों के कलेक्टरों की शिकायत कांग्रेस पार्टी ने की है, जिन्होंने मतदान को स्लो करवाया है या किसी एक पार्टी के एजेंट के रूप में काम करने की कोशिश की है, या कहें तो सत्ताधारी दल को लाभ देने के लिए कोशिश की है। तो चुनाव आयोग को ये कहा है। और दतिया का एक बड़ा रहस्यमय मामला सामने आया है, जिसमें एक पूरी जो जवानों की पूरी एक बटालियन है उसको वोट देने से अभी तक रोका गया है, पोस्टल बैलेट नहीं दिए गए। तो उस पर चुनाव आयोग जो है अभी तक कार्रवाई नहीं कर रहा है, शिकायत किए हुए बहुत लंबा समय हो गया, जबकि चुनाव आयोग ने कहा था कि 100 मिनट में हम किसी भी शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। हालांकि आपने स्ट्रांग रूम का सवाल पूछा है, बड़ा अच्छा सवाल है। मध्य प्रदेश की जनता इस बात की गवाह है कि एक जनादेश वाली जनता की चुनी हुई सरकार का सरेआम दिन दहाड़े अपहरण किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी सत्तावादी पार्टी है और हम सत्याग्रही लोग हैं, तो हम 10-15 दिन जनादेश को संरक्षित करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए अगर स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जनता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है और जिम्मेदारी भी है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। और भाजपा जो है वो केवल सत्ता चाहती है, केन प्रकार सत्ता को हासिल करना चाहती है, उसमें वो साम दाम दंड भेद और हर तरह की नीतियां जो है, कुनीतियां, वो जनता के जनादेश के खिलाफ इस्तेमाल करने से बाज नहीं आती है। पैसा पुलिस और प्रशासन का बार बार हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी भाजपा पर आरोप लगाते हैं और वो आरोप इन चुनावों में सही भी साबित हुआ है। तो स्ट्रांग रूम के बाहर अगर सुरक्षा की दृष्टि से और संतुष्टि की दृष्टि से, जनता को आश्वस्त करने की दृष्टि से अगर हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, तो मैं समझता हूं कि ये जनता जनार्दन के प्रति कांग्रेस पार्टी का समर्पण दिखाता है। नहीं तो आप सीधे सीधे एक तरीके से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अगर निर्वाचन आयोग की बात कर लें और उन्हीं की जिम्मेदारी है ईवीएम्स की सुरक्षा की, तो उन पर तो प्रश्न चिन्ह उठ जाता है ना, उनका मोरल तो डाउन होता है इससे कि हम पर भरोसा नहीं है। ये ठीक है क्या? मोरल तब डाउन होता है जब विपक्ष की जो विपक्षी पार्टी है वो अगर कोई शिकायत कर रही है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है, और अगर सत्ताधारी दल कोई शिकायत करता है तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज होती है, कार्रवाई की जाती है। ये इन सब चीजों से जो है वो मैं समझता हूं कि सरकारी मशीनरी का मनोबल डाउन होता है। ठीक है, आनंद जाट साहब, आप कह रहे हैं कि तमाम जगहों पे जिले के कलेक्टर और तमाम लोगों के खिलाफ आपने शिकायत की है। अब तक कितनी शिकायतें कांग्रेस पार्टी की तरफ से किसके किसके खिलाफ की गई? 15 जिला कलेक्टरों के खिलाफ हमने की है। अब चूंकि समय कम है तो उन सारी चीजों को मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। डिटेल में नहीं भी, मैं ओवरऑल ही समझना चाह रहा हूं। जैसे मैं आपको एक शिकायत बड़ी इंटरेस्टिंग है, सागर जिले में सुर्खी जो है वहां भाजपा के प्रत्याशी ने सरेआम कहा कि जिस बूथ पर मैं सबसे ज्यादा वोट से जीतूंगा उस बूथ पर मैं 25 लाख रुपए दूंगा। और ये क्या वोटों को खरीदना नहीं है? क्या ये आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं? अच्छा, चुनाव आयोग ठीक है, मैं जरा जवाब ले लेता हूं, दुर्गेश केसवानी साहब से ले लेता हूं जवाब। दुर्गेश जी, बहुत जगहों पर शिकायत हुई और मैं तो खंडवा का मामला वाकई बहुत ज्यादा गंभीर नजर आता है। यहां पर तो कहा भी जा रहा है कि कलेक्टर और एसपी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जिस दिन वोट पड़े उसके 3 दिन बाद 123 पोस्टल बैलेट से वोट पड़वाए गए। तो कहीं ना कहीं खामियां तो हैं, और फिर अगर खामियां हैं और विपक्ष को कहीं ना कहीं आशंका अंदेशा है, तो वो क्यों ना ऐसे करे, क्यों ना जाकर के उसकी निगरानी करें?
देखिए, विपक्ष तो हताश और निराश है, इसलिए ये सब चीजें टैक्टिक्स अपनाने का काम कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी ने तो जब मैं ग्वालियर था अभी कुछ दिन पहले, तो वहां पे उन्होंने ईवीएम पे फिर से दोषारोपण करने का काम किया। पर जैसे ही साहू जी आदर्श आचार संहिता लागू हो जा रही है, चुनाव आयोग इन सब चीजों को देखता है, चुनाव आयोग समझता है। अब इनको शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास नहीं था, अब कांग्रेस के शक का इलाज कौन करेगा बैठ के। तो ये बेसिक फर्क है इस चीज का। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो रही है, जी आनंद जी जवाब ले रहे हर उस एजेंसी पर प्रश्न लगाने का काम करते, हर उस चीज पर सवाल उठाने का काम करते, हर उस चीज। इनको पहले तो हेडफोन दिला दीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता साथी को, नेशनल चैनल पे किस तरह से बैठना चाहिए, एक फोन कान में लगाकर वो बात करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है कि एक उसकी थोड़ी व्यवस्था कर दीजिए। बाकी रही बात उनकी ये सिर्फ आरोपों और उसके रथ पर सवार थे। जब आप आरोपों और उसके आरोपों के आधार पर आप चुनाव में जाते हो, जिनके पास कोई उपलब्धि नहीं हो, तो निश्चित रूप से नहीं हो सकता है कि उनके वो हेडफोन जो है वो बेयर ना कर पा रहे हो। केशवानी साहब को तो देखिए ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड आपकी मांग है, और मैं ये कह भी नहीं सकता उनसे। नहीं, मैं बातचीत होने लगे, मेरे सवाल को सुन के मैं अपना मित्र धर्म अपनाऊंगा उसके लिए, और मैं इनको निश्चित रूप से अगली बार जब आपके चैनल पर बैठे तो ये हेडफोन लगा के बैठे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। मैं इनको उपलब्ध कराने का काम करूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे नहीं, वो तो आप लोग देखिए जब अगली बार का इंतजार क्या करना, आप उन्हें गिफ्ट कर दीजिएगा। और इस तरह से कोई इनको ऐसे बात कर, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी, निश्चित रूप से साहू जी आपकी बात का पालन होगा। तो मैं आपके फ्रेम को बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता हूँ, जो आप फ्रेम इसमें चल रहा है उसको बिगड़ता हुआ नहीं देख सकता। आनंद जाट साहब, और रही बात इनके अगली बार जब आप मिलेंगे तो केशवानी जी का दिया हुआ ईयरफोन लगा करके आप बातचीत करेंगे हम लोग, ठीक है? फ्रेम नहीं खराब होगा। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा वापस से सीरियस ले आता हूं। आप जल्दी से जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे आनंद जी से जवाब लेना है। अपनी बात पूरी कीजिए केशवानी सर। नहीं, देखिए, तो ये सिर्फ आरोपों के सहारे पूरे चुनाव में थे, और आरोपों के सहारे चुनाव जीता नहीं जाता है। झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, धोखा देना, ये चरित्र बन गया है कांग्रेस का। और इसके आधार पर आप अगर चुनाव पे जाओगे, आप जनता को ही कुछ नहीं मानोगे, तो जनता कैसे आपको आशीर्वाद देगी? उसके बाद आप उम्मीद करते हो कि आरोप लगाने का काम बहुत जगहों पर अनियमितताएं हुई है ना। देखिए, ये तो सच है कि चुनाव आयोग जो तमाम अधिकारी हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग गए हैं। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कल भी नाराज हो रहा था, कल भी इसको लेकर के आशंका व्यक्त कर रहा था। खंडवा की स्थिति ये है कि वो बहुत गंभीर है, वो उसको तो केंद्रीय चुनाव आयोग तक भी शिकायत पहुंची है। देखिए, निश्चित रूप से शिकायत करने का अधिकार चुनाव आयोग ने सबको शक्तियां प्रदत्त की हुई है। ये अपने अधिकारों का प्रयोग करें, उससे कोई आपत्ति नहीं है। आनंद जाट साहब तो शिकायत करें। अब उसके बाद फिर आप आरोप मढ़ने का काम कर देते हो ना, वो मुझे लगता है कि गलत। भाजपा के प्रवक्ता जो है ध्यान अच्छा भटकाते हैं। बात गरीबी रेखा पर होती है, ये रेखा की गरीबी पर बात करने लगते हैं। बड़े भाई हैं, मेरे मित्र हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न ये ईवीएम बड़ा चिल्लाते हैं। कोई इसमें वो नहीं है। आप जब सेल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चैनल पर बैठ रहे हैं, ये प्रवक्ता का धर्म है। ये प्रवक्ता का धर्म है कि जिस चैनल पे आप इतने बड़े चैनल पर बैठ के आप अपनी बातों को रख रहे हैं, अगर आप फोन लगा के कान में बात करेंगे, निश्चित रूप से वो जनता को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए मैं इस चीज के लिए आगे बढ़ा नहीं। लेकिन चलिए ठीक है, मैं इस पर नहीं जा रहा हूं। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आप लोग इस बात पर ईयरफोन पर आप लोग जो है वो लड़ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत गंभीर मुद्दे पर बात कर रहा था। चैतन्य सर, ये देखिए, ये जो कांग्रेस बीजेपी, मैं आ रहा हूँ। नरसिम्हा राव जो है, मैंने तो तुरंत सैंक्शन कर दिया साहू जी आपके। मैंने तो तुरंत सैंक्शन कर दिया, आपने कहा उसी टाइम सैंक्शन कर दिया मैंने। ठीक है। चैतन्य सर, ये स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कितनी अहम हो जाती है ऐसे में, तब जब पिछली बार हम देखते हैं कि जीत हार का अंतर बहुत सी सीटों पर 1000 से भी कम था। 121 सीट का अंतर ग्वालियर दक्षिण में था। देखिए, पहले तो आप ये तय कर लें कि प्रवक्ताओं को ही बुलाना है या आपको गेस्ट से भी कोई बात करना है। 20 मिनट हो गए के साथ आपके पास आए सर, क्योंकि देखिए आपका हमेशा से इस तरह का रोल रहा है, तो आप औपचारिकता के लिए गेस्ट को मत बुलाया करें ना। आप प्रवक्ताओं को बुलाएं, उनको आपस में लड़ाएं।
ठीक है आपकी नाराजगी सर आंखों पर सर, उस चीज को हम देखेंगे जरूर, लेकिन आप अपनी बात पूरी करें जो सवाल है सर। हो रहे हैं, आपने अभी तक मुझसे बात तक नहीं की, तो ऐसी उसमें बहस में बैठने का मुझे कोई औचित्य नहीं है, आप बंद कर दें। ठीक है सर, मैं कह रहा हूं ना कि आपकी नाराजगी सर आंखों पर, ठीक है सर, इस बात का जरूर ध्यान रहेगा। चलिए देखिए, ये जो ईयरफोन को लेकर के बातचीत इतनी ज्यादा होने लगी सर, उससे देखिए चैतन्य सर की नाराजगी अपने आप में देखने को मिल रही है। लेकिन आनंद भट्ट साहब, बात जब ईवीएम की सुरक्षा को लेकर के होने लगती है तो फिर आप कहीं ना कहीं इतना ज्यादा, जैसे आपको सीधे तौर पर केसवानी साहब कह रहे हैं कि जनता को कहीं ना कहीं आप गुमराह कर रहे हैं, एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, ईडी सीबीआई से लेकर के निर्वाचन आयोग तक भी आप सवाल उठाते हैं। नहीं, वो सवाल तो सारे दिख ही रहे हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, तो शायद राज्यसभा सांसद भी रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक किताब लिखी है, ईवीएम जो है किस तरह से ईवीएम, तो भाजपा जो है सत्ता में अलग चरित्र रखती है, विपक्ष में अलग चरित्र रखती है, और हमने कोई कहीं सवाल नहीं उठाया किसी चीज पर। जनता का जनादेश जो है प्रचंड बहुमत कांग्रेस पार्टी को देने जा रही है। मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है, और हमारा ये दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसके जनादेश को सुरक्षित संरक्षित नहीं तो मैं ये मानूं कि जब आप 24 घंटे वहां पर मौजूद हैं, रजगे कर रहे हैं, तो फिर 3 तारीख को अगर आपके पक्ष में वोट, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा क्या, लेकिन अगर आपके पक्ष में नतीजे नहीं आते हैं तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएंगे आप फिर? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, और आपको आपके ही चैनल पर अगर मैं बैठा उस दिन, तो आपको शाब्दिक मिठाई तो उसी दिन खिला दूंगा, और ना दिल्ली आकर खिलाऊंगा सर। हार का तो प्रश्न ही नहीं है, पूरी ताकत से जीतेंगे। मध्य प्रदेश की जनता ऐसा जनादेश देगी, ना कोई बहरूपिया उसे खरीद पाएगा। अच्छा, ठीक और ना कोई सौदेबाज। चलिए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला, आपने दावे कर दिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ईवीएम पर सवाल नहीं उठाइएगा अगर आपके अपोजिट आता है। दूसरी संभावना पर बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, संभावना पर बात ही नहीं। ठीक है केशवानी सर, मैं आपके पास आ नहीं पा रहा हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा है। आनंद जाट साहब आप भी हमारे साथ जुड़े, और केशवानी सर आप भी जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ईवीएम की निगरानी को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद है, लेकिन सियासी दल भी इसको लेकर के चिंतित हैं और अपने स्तर पर भी उसकी निगरानी कर रहे हैं। देखना होगा कि 3 तारीख को नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। एक छोटा सा ब्रेक।